गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 6 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के 6 PM सत्संग में हम सबसे पहले सुनेंगे गुरु जी की पुरानी बहुत ही ब्लेस्ड संगत जी का ब्लेस्ड सत्संग। उसके पश्चात आप सभी संगत जी द्वारा शेयर किए गए सत्संग का पाठ करेंगे। सत्संग का विराम करने के पूर्व जपजी साहिब की 25वीं पौड़ी का हिंदी भावार्थ समझेंगे। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के वचनों का श्रवण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और आज के सत्संग का विराम करेंगे संगत जी। संगत जी, सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं गुरु जी की पुरानी बहुत ही ब्लेस्ड संगत जी का सत्संग। संगत जी, गुरु जी की पुरानी संगत जी के सत्संग आप सभी संगत जी से साझा करने के पीछे हमारा उद्देश्य यही है कि आप सभी संगत जी जो ये सत्संग सुन रहे हैं, परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज से डायरेक्ट कनेक्शन बनाने में सहायक हो सकता है संगत जी कि आप सभी संगत जी ने ये सत्संग पहले भी सुने हों, परंतु गुरु जी महाराज के पुरानी संगत के ब्लेस्ड सत्संग गुरु जी की संगत को बार बार सुनना चाहिए। आज का पहला सत्संग, विश्वास से बंधें। मैं अपना आज का सत्संग आपसे साझा कर रही हूँ। कल रात मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि मैं हर चीज़ पर से विश्वास खो रही हूँ, मैं हर चीज़ से उम्मीद खो रही हूँ, लेकिन किसी कारण से मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ कि मैं आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती, न ही मैं आपसे नफरत कर सकती हूँ। आप मेरे अंदर हैं, कृपया मुझे बताएं कि मैं हर रोज़ इस दर्द से क्यों गुजर रही हूँ, यह सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। आप मेरी किसी भी चीज़ में मदद क्यों नहीं कर रहे हैं। मेरा और मेरे माता पिता का जीवन कहीं क्यों नहीं जा रहा है। मैं कहाँ गलत हूँ, मेरी सेवा भक्ति में कहाँ कमी थी कि आप मुझे इस तरह से दंडित कर रहे हैं। आज मुझे कृपया उत्तर दीजिए। मुझे वास्तव में आपकी आवश्यकता है और मैंने यह प्रार्थना लगभग 12:15 पर की थी। इसलिए आमतौर पर मैं 8:30 बजे तक नहीं उठती, लेकिन आज किसी कारण से मैं सुबह 6:15 बजे उठ गई और सबसे पहले मैंने फ़ोन पर अपने संदेशों की जांच की। पता नहीं क्यों, और एक समूह में मुझे अपना उत्तर मिला। एक संदेश था जिसे किसी ने फेसबुक पर लिखा था और किसी अन्य संगत ने उस संदेश का स्क्रीनशॉट लिया था और व्हाट्सएप समूह पर पोस्ट कर दिया था, और यह सुंदर था। मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा जैसे गुरुजी मुझे उत्तर दे रहे थे। संगत जी, आप सब सुनिए और मुझे बताइए कि आप सभी इसके बारे में क्या सोचते हैं। गुरुजी कहते हैं कि जब मैं तुम्हें थोड़ा सा दर्द देता हूँ तो यह दर्द नहीं बल्कि एक छिपा हुआ आशीर्वाद है, क्योंकि यहाँ मैं तुम्हें अपने कर्मों का भुगतान करने का एक सोचा समझा मौका देता हूँ जो अन्यथा बकाया रहेगा। याद रखें कि कर्मों का भुगतान तभी माना जाता है जब आप इसका पॉजिटिव दृष्टिकोण से सामना करते हैं। उदाहरण के लिए, एक पत्नी जो अपने पति से लगातार चिल्लाने के बावजूद शांत रहती है, वह अपने कर्मों का भुगतान कर रही है जैसा कि उसे करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसके पति का व्यवहार उचित है। वह तो अपने कर्मों में और अधिक नेगेटिविटी जोड़ रहा है। गुरुजी कहते हैं, जे तुसी चुपचाप अपने हालाता नू रब दे भरोसे शांत होके कर लेंदी हो तां तुहाडा अगे राह साफ हो जाता है। गुरुजी ने हमें अपनी सभी स्थितियों में साहसी बने रहने का आदेश दिया है। तो संगत जी, इसे पढ़ने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा विश्वास, मेरी आशा पहले से ज्यादा बढ़ गई है। अब मैं सभी तरह से सकारात्मक हो गई हूँ। मुझे यकीन है कि अब मेरा विश्वास कभी नहीं डगमगाएगा। यह ऐसा है जैसे मेरी कही हुई बातें भूल गई थी जब मैंने 31 मई के सत्संग में कहा था कि कुछ गलत नहीं है, सब कुछ एक कारण से हो रहा है और कारण अच्छा परिणाम लाएगा, चाहे वह कितना भी बुरा हो। मुझे खेद है गुरुजी, मुझे आप पर संदेह था। अब मैं इसे कभी नहीं भूलूंगी। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आप सभी संगत जी द्वारा व्हाट्सएप पर शेयर किए गए सत्संग।
संगत जी, आज का पहला सत्संग आंटी जी का सत्संग है। आंटी जी के 5 सत्संग आप पिछले 6 PM वाले वीडियोस में सुन चुके हैं संगत जी। आज आंटी जी के छठे सत्संग का पाठ करने जा रहे हैं संगत जी। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4667। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी सोनू अंकल जी। संगत जी, आज मेरा छठा दिन है सत्संग शेयर करने का। अब तक बहुत कुछ बता चुकी हूँ अपने बारे में। आज भी सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप ही करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी सोनू अंकल जी। संगत जी, पहले 2 सत्संग में बहुत कुछ बता दिया है मैंने। किसी भी गुरु को न मानना वजह भी बताई। 2018 में मैं कैसे जुड़ी मैं गुरु जी के साथ, फिर विश्वास न होने के कारण छोड़ दिया मैंने, पर गुरु जी ने नहीं छोड़ा मुझे। मैं याद थी गुरु जी को। कभी कभी मैसेजेस भी आए मेरे पास जो मैं सोचती थी या जिस बात से परेशान होती, पर संगत जी गुस्से की वजह से मैं ध्यान नहीं देती थी। मैं अपनी पूजा पाठ भी छोड़ चुकी थी संगत जी। 2019 में सब छोड़ चुकी थी, यहाँ तक कि अपने घर की पूजा पाठ भी बंद कर दी थी। 2023 में ही शुरू की दोबारा पूजा पाठ या फिर मंदिर जाना। संगत जी, मई 2024 में गुरु जी के मैसेजेस दोबारा आने शुरू हुए। मैंने सत्संग सुनने शुरू किए। ये सब मैंने पहले बता दिया है। संगत जी, जो मैसेजेस आते मेरे पास, मुझे ये लगता कि गुरु जी का जवाब है ये उस बात का जो मैं सोच रही हूँ, तो मैं उसका स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। संगत जी, गुरु जी मुझे यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, बता रहे हैं कि भरोसा रख अपने गुरुपा पर। रो लिया जितना रोना था तूने, अब तेरा गुरुपा नहीं रोने देगा अपनी इस बेटी को। संगत जी, मुझे सब यही बोलते हैं कि परेशान मत हुआ कर, परेशान होने से कुछ नहीं हो रहा, बल्कि तबीयत और खराब होती जा रही है। हंसती रह, अच्छी लगती है हंसते हुए। तेरी स्माइल भी बहुत अच्छी है, तो स्माइल करती रहा कर। संगत जी, सब बोलते हैं मुझे ये। संगत जी, मैं जब भी गुरु जी को याद करती हूँ, गुरु जी के सामने बैठती हूँ, तो पता नहीं क्यों आंसू रुकते ही नहीं है मेरे। गुरु जी बोलते हैं कि मेरे पास आ, मुझसे बात कर, तेरा गुरुपा हर बात जानता है तेरे मन की, तुझे बताने की कुछ भी जरूरत नहीं है। संगत जी, मैं फिर रो पड़ी। क्या करूं संगत जी, गुरुजी के सामने जाते ही अपने आप आंसू आ जाते हैं। फूट फूट कर रोती हूं मैं। संगत जी, आपको पता है गुरुजी ने भी बोला है कि ना रो मेरी बच्ची, तू रोती हुई नहीं हंसती हुई अच्छी लगती है। तेरी स्माइल भी तेरे गुरुपा जैसी है। जब तू हंसती है तो मुझे भी अच्छा लगता है, और जब तू रोती है तो मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि चिंता न कर, तेरे एक एक आंसू की कीमत देनी है तुझे। तूने बहुत बड़ा कर्जा चढ़ा दिया है अपने गुरुपा पर, और कर्ज मैं उतारूंगा। सब्र रख और विश्वास रख अपने गुरुपा पर, मैं सब ठीक कर दूंगा। संगत जी, गुरुजी ने कहा है कि जो बताऊं तू बस वो करती जा। संगत जी, कुछ उपाय तो मैंने अपने ऑपरेशन से पहले कर चुकी थी। जो एक बार करने के उपाय थे वो तो मैंने कर दिए, पर जो उपाय एक से ज्यादा बार करने को थे वो मैं पूरे नहीं कर पाई। संगत जी, पता नहीं क्यों कोई भी उपाय मैं पूरा नहीं कर पाती। पहले भी शक की वजह से मेरी दीदी मुझे किसी बाबा के पास लेकर गई, उन बाबा के बताए हुए उपाय भी मैं पूरे नहीं कर पाई। कभी 2019 में भी अब गुरुजी के बताए हुए उपाय भी पूरे नहीं कर पाई। संगत जी, गुरुजी ने 7 मंगलवार हनुमान मंदिर जाने के लिए कहा है, वो पूरा नहीं हुआ। काली माता को, शीतला माता को श्रृंगार चढ़ाना है, वो नहीं कर पाई, जबकि मैंने चढ़ावा लाकर रखा हुआ है। गुरुजी ने अमृत वेला करने के लिए बोला, सुखमनी साहिब का पाठ, शिव चालीसा का पाठ, शिव महापुराण का पाठ। संगत जी, शिव महापुराण मंगवा भी लिया है मैंने, पर 2 दिन पढ़ने के बाद नहीं पढ़ पाई। अमृत वेला के लिए मैं 3:30 बजे पर उठती हूँ। नहाकर अमृत वेला सुना भी यूट्यूब पर और पाठ भी किया। संगत जी, ये भी मैं बस 5-6 दिन ही कर पाई। मैं जो भी उपाय करती हूँ कोई पूरा ही नहीं हुआ। संगत जी, गुरुजी का मैसेज आया मेरे पास कि पुत्र, मैं बार बार ठीक कर रहा हूँ, पर तेरे अपने ही बार बार ब्लैक मैजिक का सहारा लेते हैं, वो मान ही नहीं रहे हैं अपनी हरकतों से। संगत जी, गुरुजी का स्वरूप ऐसा लगा कि गुरुजी बहुत गुस्से में हैं। संगत जी, जब मैं बाबा के पास गई थी तो उन्होंने भी यही बताया, बहुत ज्यादा ब्लैक मैजिक किया हुआ है। गुरुजी भी यही बोलते हैं कि बहुत नेगेटिविटी है मेरे घर में। संगत जी, मैं मानती हूँ कि कभी कभी गाली दे देती थी मैं, बद्दुआ भी निकलती थी, पर मैं और मेरी माता रानी, मेरे गुरुपा जानते हैं कि मैं दिल से किसी का भी बुरा नहीं चाहती। मैं बस अपना सब ठीक करवाना चाहती हूँ, बस और कुछ नहीं। संगत जी, गुरुजी तो बोल ही रहे हैं कि वो सब ठीक कर देंगे, अब बस गुरुजी पर ही भरोसा है, देखते हैं कब ठीक होता है।
संगत जी, कल के सत्संग में बताया था मैंने कि मेरा फ़ोन चोरी हो गया था। हॉस्पिटल से आने के बाद मैं अपनी बेटी का फ़ोन देखती थी। उसमें भी बिना सर्च किए गुरुजी के मैसेज आने लगे। मैंने सत्संग भी सुने। जितनी देर फ़ोन मेरे पास होता तो मैं सत्संग सुन लेती थी। जून 2024 में रोज़ 2-3 सत्संग सुन लेती थी। उसके बाद बेटी अपना फ़ोन ले लेती। संगत जी, उसे होम ट्यूशन के लिए जाना होता था, पर फिर भी गुरुजी के मैसेज आते कि पुत्र सत्संग सुन। कई बार ऐसे मैसेज भी आए कि तू मेरी सुनती क्यों नहीं है, कितनी बार बोला है तुझे कि सत्संग सुन। मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, फिर नहीं बोलूंगा। मैं यही सोचती कि सुनती तो हूँ मैं सत्संग। फिर मैं ज़्यादा मैसेजेस आने की वजह से फिर यही सोचती हूँ कि अब मुझे क्यों डांट रहे हैं गुरुजी, और फिर मेरा विश्वास डावाडोल होने लगा। मैंने कहा, गुरुजी अगर पूरा दिन सत्संग ही सुनवाने थे तो मेरा फ़ोन चोरी ही क्यों होने दिया। मेरा फ़ोन मेरे पास होता तो सारा दिन ही सत्संग सुनती रहती। गुरुजी मेरी परीक्षा मत लो, अब मैं थक चुकी हूँ परीक्षा देते देते। संगत जी, मैं सत्संग देखती तो थी। जो सत्संग 1 घंटे के, कभी 46 मिनट्स के, कभी कुछ तो कभी कुछ, तो मैं छोड़ देती थी। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि मैं सत्संग सुन रही हूँ और बेटी ने अपना फ़ोन मांग लिया, तो सत्संग बीच में ही छूट जाता था। मैं छोटे सत्संग ही सुनती। संगत जी, मैं अपने मन में भी सोचती कि इतने बड़े बड़े सत्संग होते हैं। संगत जी, गुरुजी का फिर मैसेज आया कि पुत्र तू बड़े बड़े सत्संग देखकर डर जाती है, तो ले अब ये छोटा सत्संग सुन। संगत जी, मैं हैरान कि ये क्या, मैं तो अपने मन में ही सोच रही थी। संगत जी, सोनू अंकल जी, मैं पहले ही सबसे माफ़ी मांगती हूँ कि मेरी एक सोच का और जवाब मिला मुझे। संगत जी, एक दिन मैं सत्संग सुन रही थी जो कि गुरुजी की पुरानी संगत का था। उन्होंने गुरुजी को लाइव देखा था, वो शायद मिली थी, मेरा मतलब है कि वो मिली थी गुरुजी से। मुझे याद नहीं आ रहा कैसे, पर इतना याद है कि जिस संगत का ये सत्संग है, पहले उनकी मम्मी गुरुजी को मानती थी। उनकी मम्मी जाती गुरुजी के पास तो वो बोलती कि मम्मी किन गुरुजी के चक्कर में पड़ गई हो आप। वो बताती कि मैंने मना किया मम्मी को, मम्मी फिर भी जाती रही। कई बार मैं मम्मी को छोड़ती मंदिर में और बाहर से ही चली जाती। मम्मी मुझे अंदर जाने के लिए बोलती तो मैं नहीं आती। एक दिन गुरुजी की कृपा से मैं भी अंदर गई। मम्मी ने मेरे बारे में बताया गुरुजी को कि बताओ गुरुजी क्या करना चाहिए इसे। संगत जी, मुझे जितना याद आ रहा है उतना बताती हूँ। एक दिन वो संगत अपनी मम्मी के साथ मंदिर गई तो गुरुजी ने बच्ची से कहा कि चल मेरे साथ, मेरा चोला बदलवा दे। संगत जी, इतना सुनते ही मैंने सोचा कि ये गुरुजी भी लड़की से चोला बदलवाते थे। मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी, हाथ जोड़कर माफ़ी। बस इतना कुछ सुना था, बाकी सब गुरुओं के बारे में तो मन बहक गया मेरा फिर। मैंने बताया संगत जी, बड़ी मुश्किल से विश्वास कर पा रही हूँ। संगत जी, शाम को फिर मैसेज आया मेरे पास गुरुजी का। कहा कि तुझे अभी भी विश्वास नहीं है ना अपने गुरुपा पर? तू यही सोचती है ना मैं भी बाकी गुरुओं की तरह ही हूँ? संगत जी, मैं सन्न रह गई कि हमारे मन में क्या चल रहा है ये भी पता है गुरुजी को। संगत जी, क्योंकि मैं जान नहीं पाई थी गुरुजी को। मेरे सामने ऐसे सत्संग आते थे जो कि उन संगत जी के होते थे जो गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद जुड़े थे गुरुजी से। सब अपने बारे में बताते थे कि कैसे गुरुजी चमत्कार करते थे। संगत जी, उसके बाद मेरे सामने ज़्यादातर उन पुरानी संगत के सत्संग भी आने लगे जो गुरुजी से लाइव मिल चुके हैं, देख चुके हैं, गुरुजी की सेवा कर चुके हैं। धन्य है वो लोग जिन्होंने देखा है गुरुजी को। संगत जी, हम भी अपने आप को धन्य मानते हैं कि गुरुजी हमसे भी बात करते हैं। कोटि कोटि धन्यवाद गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जो आज भी आप हमारे पास हैं, हमारे साथ हैं, अपने होने का एहसास हमें करवाते हैं। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी सोनू अंकल जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग जो कि हमें पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6446। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी सोनू भैया, जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सत्संग शेयर करने में यदि कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ़ करना संगत जी, सोनू भैया। मैं कनाडा से बोल रही हूँ। मैं अभी तक अपना नाम नहीं बताना चाहूँगी। जब भी मेरे गुरुपा का हुक्म होगा मैं अपना नाम ज़रूर बताऊंगी। जब से गुरुपा से जुड़ी हूँ तब से बस टेंशन लेना कम कर दिया है। सारा कुछ गुरुपा पे छोड़ दिया है। मैंने अपने पहले सत्संग में भी बताया था कि मैंने शादी से लेकर अब तक कभी सुख का पल नहीं देखा।
घर से और बाहर से 3 औरतों ने जो मेरे पति पर ब्लैक मैजिक किया है, वो हमें चैन से रहने ही नहीं देती। मेरे पति पर गुस्सा इतना हावी रहता है कि न तो वो बच्चों को ढंग से बात करते हैं और न ही मेरे से। पहले हम जो भी काम करते थे, सब में बाधाएं ही बाधाएं, बट अब जो काम करते हैं अपने प्यारे गुरुपा का नाम लेकर ही करते हैं। संगत जी और सोनू भैया जी, गुरु जी तो अपना चमत्कार दिखा ही देते हैं। जब हम कनाडा के एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में मूव हुए तो रास्ता 4 डेज का था। वो भी बड़ी आसानी से कट गया। रास्ते में गाड़ी में पेट्रोल कम था, कोई पेट्रोल पंप भी नहीं दिखाई दे रहा था। गुरुपा ने तो जैसे चमत्कार ही कर दिया। एक नहीं, पूरे 7 पंप दिखाई दिए। गाड़ी भी जैसे खराब न हो जाए, बस फिर क्या था। गुरुपा ने अपनी ऐसी मेहर बरसाई कि जैसे गुरुपा ही गाड़ी चला रहे हों। ऐसी लिमिट बांध रखी थी कि कोई घबराहट ही नहीं हो रही थी। पहाड़ी एरियाज था सारा। सारे रास्ते गुरुजी का मंत्र जाप ही चलता रहा और हंसी खुशी 4 दिन का सफर कैसे कट गया पता ही नहीं चला। बस एक ही टेंशन है मेरे पति की। मेरा बड़ा बेटा 7 इयर्स का है और बेटी 3 इयर्स की। मेरे पति अंकल बच्चों को प्यार भी करते हैं, परंतु ज्यादा टाइम गुस्से में ही रहते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आता। अब तो बस गुरुपा ही इनका गुस्सा कंट्रोल करेंगे। मुझे बार बार ब्लैक मैजिक के मैसेज आ रहे हैं। अब तो सब कुछ गुरुजी ही ठीक करेंगे। गुरुपा तो मुझे मैसेज में बार बार यही कहते हैं कि तू गुरुपा भी कहती है और टेंशन भी लेती है। गुरुपा कहते हैं कि तू अपने कर्म सही रख, बाकी सब मैं देख लूंगा। जो बार बार तेरे पति और तेरे बच्चों और तेरे पर मारण क्रिया कर रहे हैं, वो सब तू मुझ पर छोड़ दे। तू बस मंत्र जाप और अमृत वेला कर। अब मैं वही सब कर रही हूँ। गुरुजी तो अपना चमत्कार भी दिखा रहे हैं। मेरे पति को ड्रीम दर्शन भी दिए। मेरे बेटे को व्हाइट पैचेस हैं चिन के नीचे, जिससे कि मैं दिन रात सोचती रहती हूँ और गुरुपा को कहती हूँ कि मुझे तो बहुत मुसीबतें आ रही हैं, मैं तो झेल रही हूँ, पर मेरे बेटे को क्यों? मैंने कौन से माड़े कर्म किए हैं जिसकी मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है? पहले बेटे की टॉन्सिल की सर्जरी करवाई और अब व्हाइट पैच की प्रॉब्लम। बेटी को भी टॉन्सिल है। मैं क्या करूं गुरुपा? मुझे तो बीमारियों और दुखों का पहाड़ ही दिखाई देता है। अब तक न तो पति का सच्चा प्यार मिला, न खुद की सुकून भरी जिंदगी, और न ही बच्चे सुखी हैं। आज मेरा बेटा अपने पापा का बिहेवियर देखकर बहुत रोया और गुरुपा को अरदास करने लगा। गुरुपा, अब आप ही मुझे और मेरे बच्चों को दुखों से बाहर निकाल सकते हैं। पता नहीं कैसा ब्लैक मैजिक है जो हमें खुश ही नहीं रहने देता। काम का भी कोई पता नहीं, अब तो सब गुरुपा पे छोड़ दिया है। मुझे पता है मेरा सत्संग बहुत लंबा हो गया है, मुझे माफ करना है गुरुजी, संगत जी और सोनू भैया। गुरुजी ने मुझे 7 सत्संग अमृत वेले में करने को बोला है, वो भी जब गुरुपा का हुक्म होगा तभी शेयर कर पाऊंगी। अब मैं मंत्र जाप के साथ अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। एंड थैंक यू सोनू भैया आपका, जो आपने मेरा पहला सत्संग पहले ही दिन शेयर कर दिया। गुरुजी, आप सोनू भैया और उनकी फैमिली को खूब ब्लेस करना, जो अपनी मधुर आवाज में सबका सत्संग शेयर करते हैं। सबका भला करना गुरुपा। आई लव यू गुरुपा। जय गुरुजी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4610। जय गुरुजी। जय गुरुजी। प्रणाम सोनू अंकल, यह मेरा शुक्राना सत्संग है गुरुपा। संगत जी, सोनू अंकल जी, मेरा सत्संग आपकी ब्लेस्ड वॉइस में शेयर होगा तो बहुत कृपा रहेगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। आज सोमवार है और मैं गुरुजी के पास बड़े मंदिर के लिए निकल गई सुबह सुबह। गुरुजी ने आज मौसम बहुत प्यारा कर दिया। पूरे रास्ते बादल और हल्की सी बौछार थी। मंत्र जाप करती हुई और शब्द सुनती हुई मैं छतरपुर पहुंच गई। अब तक मुझे अपनी गाड़ी बाहर पार्किंग में खड़ी करके जाना पड़ता था, पर गुरुजी कभी पैदल चलने नहीं देते थे। हर बार कोई न कोई अंकल आंटी मुझे बैठाकर मंदिर के द्वार तक छोड़ देते। ऐसे हैं मेरे गुरुपा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आज मंदिर के मोड़ पर पहुंचते ही फिर सोचा कि गुरुपा, आज अंदर तक आने दोगे क्या? सेवादार अंकल, मैं संगत को बैठा लूंगी। बड़ी इच्छा थी मेरी कि मुझे गुरु घर की सेवा मिले किसी भी रूप में। मैंने कई दिनों से यह अरदास लगाई है। आज मेरी कार को अंदर जाने दिया और मैं कुछ संगत अंकल आंटियों को बैठाकर गुरु दरबार तक ला पाई। मेरी तो आंख भर आई। गुरुजी तो जानी जान है, मेरे मन की सुन ली आज और मुझे यह सेवा बख्श दी। शुक्राना गुरुजी, मुझे यह सेवा देने का।
मैंने खुशी खुशी गुरुजी के दर्शन किए और जब वापस निकलने लगी तो मुझे फिर यह सेवा मिली। वही संगत अंकल आंटी मुझे फिर से मिले और मैं उन्हें बस स्टॉप तक छोड़ पाई। आई एम जस्ट सो हैप्पी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि बड़े मंदिर से तुझे बुलावा आएगा सारे परिवार के साथ। मुझे बहुत इंतज़ार है गुरुपा, आप मेरे बच्चों को भी वह खुशी दो जो मुझे दी है आपने अपनी शरण में लेकर। मेरे बेटे और बेटी को लेकर आऊंगी मैं गुरुपा जब भी आप हुक्म करोगे। मुझे इंतज़ार है बहुत। मुझसे कोई भूल हो जाए तो माफ़ करना गुरुजी। संगत जी। शुक्रिया सोनू अंकल जी फॉर शेयरिंग माई सत्संग। शुक्रिया संगत जी मुझे सुनने के लिए। गुरुजी हम सब पर अपनी मेहर बनाए रखें और हम सब यूं ही खुशी खुशी गुरुजी के होने का जश्न मनाते जिंदगी जीते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर पेज पर लिखकर प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3883। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज मैं अपना पहला रिटर्न सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। पहले भी 2 ऑडियो सत्संग शेयर करे हैं मगर वो शेयर नहीं हो पाए, पता नहीं क्यों। मुझे बहुत ढेर से मैसेज आ रहे थे कि तू अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे शेयर करूं। गुरुजी हर पल मेरे साथ रहते हैं, हर पल मेरे साथ होने का मुझे अनुभव कराते हैं, हर वक्त तितली रूप में मेरे साथ ही रहते हैं। मैं गुरुजी का हर पल हर सांस के साथ ऑलवेज शुक्राना करती हूँ। जल्द ही अपना दूसरा सत्संग लेके आऊँगी। सोनू अंकल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ सत्संग का एंड करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग जो कि हमें पेज पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1288। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग शुरू करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी से लॉकडाउन में जुड़े थे। फेसबुक में गुरुजी की फोटो आती थी। मैं सोचता था कोई राजा होगा या कोई बहुत अमीर आदमी होगा। मेरी मासी की लड़की ने बताया कि गुरुजी हैं दिल्ली में। फिर धीरे धीरे सत्संग सुनते गए। लॉकडाउन में टाइम पास करने के लिए सत्संग सुनते गए। धीरे धीरे लगाव बढ़ता गया। मंत्र जाप सुनने लगे। गुरुजी की कृपा से मेरा ड्राइविंग लाइसेंस मिला जो कि मेरे लिए बहुत मुश्किल था। हम ऑस्ट्रिया में रहते हैं। थ्योरी की भी प्रॉब्लम थी। पहली बारी में फेल हो गया। दूसरी बारी में गुरुजी का स्वरूप लेकर गया तो गुरुजी ने पास करवा दिया। फिर ड्राइविंग टेस्ट में भी प्रॉब्लम आई। 2 बारी टेस्ट में फेल हो गया। अगली बारी मैंने टेस्ट देते समय गुरुजी का मंत्र जाप फोन में लगाकर जेब में डाल लिया तो 15 मिनट कार चलाने के बाद मैं पास हो गया। यह सब कुछ गुरुजी की कृपा से ही हुआ है। अब मैं सुबह शाम गुरुजी का मंत्र जाप सुनता हूँ। और भी अरदास हैं, जब पूरी होगी वो भी बताऊंगा। इस बार फरवरी में गुरुजी के मंदिर छतरपुर 2 बारी जाकर आया हूँ। मेरी पूरी फैमिली गुरुजी से जुड़ती जा रही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लिखने में गलती तो बहुत हो गई होगी, माफ करना संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8253। जय गुरुजी। मैं अपना शुक्राना गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना सत्संग करते हुए अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो क्षमा करना गुरुजी, क्षमा करना संगत जी। संगत जी मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि मेरी जॉब चली गई थी जून के मंथ में और मैं तब से जॉब के लिए परेशान ही रही थी, पर कहीं से कोई जॉब मिल नहीं रही थी। लेकिन गुरुजी ने मुझे इतने पॉजिटिव मैसेज दिए कि मैं हौसला रखूं, टेंशन ना लूं और वो मुझे सही वक्त आने पे जॉब ब्लेस करेंगे। और संगत जी गुरुजी की कृपा हुई और उन्होंने मुझे न ही जॉब का ऑफर दिलवाया और जॉब दिलवाई। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे वर्ड्स कम पड़ जाएंगे आपका शुक्राना करने के लिए। बस यूं ही अपनी कृपा बनाए रखना गुरुजी।
आपने एक और खुशी दी, मेरे हस्बैंड को भी न्यू जॉब दिला के। शुक्राना गुरुजी, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए शुक्राना गुरुजी। हमेशा साथ में रहना गुरुजी, और भूल चूक के लिए माफ़ करना गुरुजी। आपसे जो एक बड़ी अरदास लगाई हुई है गुरुजी, हो सके तो उसे भी जल्दी पूरा करना। मैं हमेशा आपकी रज़ा में राज़ी रहूंगी, और मैं जानती हूँ आप जो करोगे मेरी भलाई के लिए ही करोगे। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें पेज पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ है। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते, और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सोनू अंकल जी, आपको मेरा प्रणाम, और सभी सत्संग सुनने वालों को भी मेरा प्रणाम। यह मेरा संध्या वेला का शुक्राना है। मैं अपना परिचय गुप्त रखना चाहती हूँ। गुरुपा ने मुझे अमृत वेला शुक्राना करने को कहा था, किंतु जब से कहा तब से मैं सिर्फ एक बार ही अमृत वेला शुक्राना कर पाई। उसके उपरांत मुझे संध्या वेले का शुक्राना सुनती गई। कई सत्संगों में तब मुझे समझ आया कि गुरुपा मुझे संध्या वेला शुक्राना की हिंट दे रहे हैं। इसका मतलब यह है कि शायद गुरुपा किसी भी समय जब मैं कर सकूं तभी शुक्राना करूं, संध्या या अमृत वेला, किंतु 7 दिन लगातार करना है। वैसे तो मैंने कई शुक्राना किए हैं गुरुपा के। गुरुपा ने मेरे साथ सत्संग ही इतने किए हैं जिसे लगातार मैं यह मेरा दूसरा सत्संग है। इस सत्संग में गुरुपा का शुक्राना करना चाहती हूँ, क्योंकि वो मेरे साथ हमेशा हैं। इस बात का मैसेज गुरुजी हमेशा देते हैं। जब भी मेरा मन उदास होता है, गुरुपा अपने होने का एहसास करवा देते हैं, कभी तितली के रूप में, कभी ब्लेसिंग नंबर के रूप में। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, अब हम समझेंगे जपजी साहिब की 25वीं पौड़ी का हिंदी भावार्थ। उसके उपकार इतने अधिक हैं कि उनको लिखने की सामर्थ्य किसी में भी नहीं है। वह अनेक बख्शिशें करने वाला होने के कारण बड़ा है, किंतु उसे लोभ तिनका मात्र भी नहीं है। कई अनगिनत शूरवीर उसकी कृपा दृष्टि की चाहना रखते हैं, उनकी संख्या की तो बात ही नहीं हो सकती। कई मानव निरंकार द्वारा प्रदत्त पदार्थों को विकार हेतु भोगने के लिए जूझ जूझ कर मर जाते हैं। कई अकाल पुरुष द्वारा दिए जाने वाले पदार्थों को लेकर मुकर जाते हैं। कई मूढ़ व्यक्ति परमात्मा से पदार्थ लेकर खाते रहते हैं, कभी उसे स्मरण नहीं करते। कईयों को दुख व भूख की मार सदैव पड़ी रहती है, क्योंकि यह उनके कर्मों में ही लिखा होता है। किंतु ऐसे सज्जन ऐसी मार को उस परमात्मा की बख्शीश ही समझते हैं। इन्हीं कष्टों के कारण ही मानव जीव को वाहिगुरु का स्मरण होता है। मनुष्य को माया मोह के बंधन से छुटकारा भी ईश्वर की आज्ञा में रहने से ही मिलता है। इसके लिए कोई अन्य विधि हो, कोई भी नहीं कह सकता। अर्थात ईश्वर की आज्ञा में रहने के अतिरिक्त माया के मोह बंधन से छुटकारा पाने की कोई अन्य विधि कोई नहीं बता सकता। यदि अज्ञानतावश कोई व्यक्ति इसके बारे में कथन करने की चेष्टा करे, तो फिर उसे ही मालूम पड़ेगा कि उसे अपने मुंह पर यमों आदि की कितनी चोटें खानी पड़ी हैं। परमात्मा संसार के समस्त प्राणियों की जरूरतों को जानता है, और वह उन्हें स्वयं ही प्रदान भी करता है। संसार में सभी जीव कृतज्ञ ही नहीं है। कई व्यक्ति ऐसे भी हैं जो इस बात को मानते हैं, परमात्मा प्रसन्न होकर जिस व्यक्ति को अपनी स्तुति को गाने की शक्ति प्रदान करता है, हे नानक, वह बादशाहों का भी बादशाह हो जाता है, अर्थात उसे ऊंचा व उत्तम पद प्राप्त हो जाता है। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, जैसा कि सत्संग के आरंभ में हमने आपसे कहा था, और आप सभी संगत जी भी जानते हैं संगत जी, कि सत्संग का विराम करने के पूर्व हम परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के वचनों का श्रवण जरूर करते हैं। परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज ने अपने ये वचन अपनी संगत से तब कहे थे जब वे अपने चोले में पूरी संगत के बीच मौजूद थे, और गुरु प्यारी संगत जी को गुरुजी के इन वचनों का श्रवण बार बार करते रहना चाहिए, और अपने जीवन में गुरुजी के वचनों का पालन भी जरूर करना चाहिए। संगत जी, आज के वचन इस प्रकार हैं। पहला वचन, मेरे कोल आन दा रास्ता बहुत पथरीला है। गुरुजी कहते हैं मेरे पास आने वाला रास्ता आसान नहीं है। दूसरा वचन, मैं नींबू वाकन निचोड़ांगा, जे जरा भी रस रह गया फिर की फायदा।
गुरुजी कहते हैं, मैं नींबू की तरह निचोड़ लेता हूँ, तुम्हारी हर तरह से परीक्षा लेता हूँ। अगर पूर्ण आत्मसमर्पण नहीं करते तो फिर क्या फायदा। तीसरा वचन, जे कोई मेरी तरफ एक कदम भी वधांदा है ते मैं उधी तरफ 100 कदम चलकर आंदा हाँ। गुरुजी कहते हैं, अगर कोई मेरी तरफ एक कदम भी बढ़ता है तो मैं उसकी तरफ 100 कदम बढ़ता हूं। चौथा वचन, मेरे ब्लेसिंग्स देने दे बड़े तरीके ने, एक संगत करना है, जो बोलदा है ओदा भी भला, जो सुनता है ओदा भी भला। गुरुजी कहते हैं, मेरे आशीर्वाद देने के बड़े तरीके हैं, उनमें से एक सत्संग करना भी है। जो बोलता है उसका भी भला होता है और जो उस सत्संग को सुनता है उसका भी भला होता है। जब आप अपने गुरु के द्वारा किए गए कल्याण सबको सुनाते हो तो आप भी आशीर्वाद पाते हो और सुनने वाला भी आशीर्वाद पाता है। कभी कभी तो गुरुजी हमें दूर रखकर भी आशीर्वाद देते हैं। पांचवा वचन, किन्ने कल्याण ते मैं गुप्त करनावा। गुरुजी कहते हैं, गुरुजी कब और क्या कल्याण करते हैं जरूरी नहीं है कि हमें पता हो। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।